सिटी के मेहदीगंज थाना क्षेत्र के दीपनगर इलाके में स्थित मृतक टैक्स दरोगा के पीड़ित परिजन लगभग 2 महीने बीतने के बाद भी न्याय मिलने की आस लगाए बैठे हैं। बताया जाता है कि टैक्स दरोगा गोपी कृष्ण पांडे खगड़िया जिले के गोगरी थाना इलाके में पदस्थापित थे। वहीं भजुआ इलाके में ससुराल में ही रहते थे, जहां बीते 16 जुलाई 2020 को उनका संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही टैक्स दरोगा के पीड़ित परिजन जब उनके ससुराल पहुंचे तो आनन फानन में ससुराल पक्ष के लोग ने मृतक टैक्स दरोगा को अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंच गए थे, जहां खगड़िया जिले के एसपी को सूचना देने पर घाट किनारे पहुंची पुलिस ने मृतक दरोगा के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का कहना था कि उनका मौत हार्ट अटैक से हुआ है, जबकि मृतक दरोगा के पीड़ित परिजन ससुराल पक्षों पर उनका हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं लगभग 2 महीने बीतने के बाद भी टैक्स दरोगा की रहस्यमयी मौत का खुलासा नहीं हो पाया है। एंकर पिंकी सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। और क्या थे वो? मेरे भैया हैं गोपी कृष्ण पांडे, जो टैक्स दरोगा थे खगड़िया में, और वो पिछले 15 साल से वही हैं। 15 साल उनकी शादी का हो गया, 10 साल से वही हैं। और इसके पीछे मेरी भाभी का और उनके साले का, उनके ससुर का पूरा हाथ है, जिसको पुलिस भी सपोर्ट करके बचाने की कोशिश कर रही है। उनके ससुर ने हमको बोला फोन करके सुबह कि इनका हार्ट अटैक हो गया, और हर 10 मिनट में 2 रंग के बात बोलते थे। हम बोले कि हार्ट अटैक हो गया तो डॉक्टर को दिखा है, बोले कि हाँ हम डॉक्टर को दिखा लिए, डॉक्टर बोल दिया कि हार्ट अटैक हो गया। हम उनसे बोले कि जब हार्ट अटैक हो गया तो लेके आ रहे हैं, बोले हमसे कि एम्बुलेंस गया लाने के लिए लेके आ रहे हैं। जब हम फोन की दोबारा कहाँ पहुंचे तब उनका रुडली आवाज निकला कि नहीं, आप आके अपना बॉडी ले जाना है, भाई को ले जाना है तो आके ले जाओ। जब हम उनको बोल दिए कि हम आके ले जा रहे हैं, उतने पर वो उठा के बॉडी चल गए जलाने के लिए। और एसपी साहब को हम फोन किए उनको, तब एसपी के आदेश पर उनको चिता पर से उनका बॉडी बरामद किया गया है। और हर बार 10 मिनट में वो लोग कोई ना कोई नया कहानी, रोज नया कहानी बनाते हैं। हम सब जगह से थक गए हैं करके, डीजीपी के यहाँ से, एसपी के यहाँ से, डीएसपी साहब के यहाँ से, थाना में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डीएसपी साहब खुद केस को दबाने में लगे हुए हैं। वो बार बार बोलते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे होता है। जब हार्ट अटैक हो गया तो उनके गले पर निशान कैसे आया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग कैसे आ गया, और उनका जो भी है वहाँ पर अगल बगल आस पड़ोस सब तो यही बोल रहा है कि उनका हत्या हुआ। तो हमको कारण बताए ना क्यों हत्या किए हैं। और उनमें हत्या में सारी भाभी का ही हाथ है और इन लोग के साला का। जिस दिन हत्या हुआ उस दिन दोनों में बहुत जोर झगड़ा हुआ, और उसका जसमदीद दवा मेरा भतीजा है वही था, उसको जबरदस्ती खींच के इसका नाना लेके गए ऊपर, जो आज मेरे साथ आया है। उनका वाइफ ना तो दाह संस्कार में आई, ना ही इसमें आई काम में, श्राद्ध में। जिस तरह से बात बोलती हैं उससे मतलब लगता है कि सारा ही सेटिंग और चरित्रहीन है। उसका सुराग हमके पास है, बहुत सारा सबूत है। हमको जब जरूरत पड़ेगा हम कोर्ट में देंगे। वो लोग किए हैं, मर्डर ही किए हैं, सब लोग मिल के ही प्री प्लान मर्डर किए हैं। लगातार आप लोगों को धमकी भी मिल रही है, और लगातार हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि बार केस वापस ले लीजिए, नहीं तो ऐसे हो जाएंगे, आप लोग को केस में अंदर कर देंगे, आपको ऊपर ही चार्ज है, आपके पर रेप केस का ठोक दिया जाएगा, रेप हो जाएगा, संपत्ति के लिए आपको ये कर दिया गया है। ऐसे वैसे बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। और डीएसपी साहब के यहाँ जब भी थाना में बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमसे नहीं बात कीजिए, ऊपर में बात कीजिए। डीएसपी से बोलते हैं तो बोलता है उनसे नहीं, एसपी साहब से बात कीजिए। एसपी साहब से बात करते हैं बोलते हैं ऊपर में जिनसे जाना जाके बात कीजिए। कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला, नहीं कोई रिजल्ट मिला है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरे भाई का इंसाफ हो, और सब मिलकर उसका इंसाफ दिलाने में आप सब लोग मदद कीजिए। मुख्यमंत्री से क्या अपील? मुख्यमंत्री से मेरा यही अपील है कि मेरे भाई की जांच हो, सघन जांच हो, और सच्चाई सामने लाए। नहीं हो, अगर हो सके तो उनका सीबीआई जांच करवाए और सारे सच्चाई को सामने लाए, ताकि सब क्लियर हो जाए कि हत्यारा कौन है। उनको उनकी फांसी जो दिया उसका वो सजा हो और जेल जाए और उनको इंसाफ मिले। आपके भाई क्या हाथ है? मेरे भाई टैक्स दरोगा थे नगर पंचायत खगड़िया गोगरी जमालपुर में, गोपी कृष्ण पांडे, और सब मिलके उनको केस को दबाने में लगे हुए हैं। डीएसपी साहब से आज भी जब भी फोन करते हैं, एक तो फोन नहीं उठाते हैं, जब फोन करते हैं तो मैटर को पलटना चाहते हैं, कैसे होगा, ये होगा। उनको जांच करने के लिए दिया गया है, ना कि केस को दबाने के लिए दिया गया। और जब से मिले हैं तब से केस को दबाने में लगे हुए हैं। एसपी साहब में उसमें भी कोई नहीं ले रहा। जब मैडम थी मीनू कुमारी, वो भी कोई सीरियस नहीं ले लिए। अमितेश कुमार आए, वो भी कोई सीरियस नहीं लिए हैं मैटर को। और जहां भी बोलते हैं लोग बोलते हैं कि जहां जाना है जाओ, अब किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। और केस को हर तरह से कोशिश कर रहा है। ये प्री प्लान मर्डर है, वो लोग मर्डर करके पहले ही मीडिया में दे दिया था।
खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।